कन्या सम्मान योजना सरकार की एक बहुत ही फ्लैगशिप स्कीम है, जिसके तहत हम लोगों ने इस बार करीब 1,80,000 लाभुकों के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दिया है और 2500 के हिसाब से इस बार लगभग 45 करोड़ रुपए ट्रांसफर हुए हैं सभी लाभुकों के अकाउंट में। एग्जैक्टली 44.93 करोड़ है और 1,79,727 लाभुकों में ये दिया गया है। अगले महीने से जो सरकार का गाइडलाइंस आया है उसके अनुरूप हम लोग बैंक के साथ मिलकर इसका आधार सीडिंग पे विशेष बल दे रहे हैं और उसमें जो भी आधार सीडेड अकाउंट होंगे उसमें हम लोग ट्रांसफर करेंगे। वर्ष 23-24 में पूरे झारखंड के पहला जिला है जिसने 1000 आवास कंप्लीट की। इसके लिए मैं उप विकास आयुक्त और उनकी पूरी टीम को भी बधाई देता हूं और अब तक लगभग 1200 आवास हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। 24-25 में भी हमारा 100% स्वीकृति हो चुका है। हम लोग बहुत तेजी से बाकी भी बचे हुए आवास को कंप्लीट कर रहे हैं, सभी प्रक्रियाएं उसकी फॉलो हो रही है। तीसरा, अगर शिक्षा विभाग की बात करें उसमें हम लोग अपने जिले में बोर्ड के एग्जाम्स को देखते हुए बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रोजेक्ट परख की परिकल्पना किए थे और उसको अब हम लोग धरातल पर उतार चुके हैं। इसके तहत हम लोगों ने बोर्ड 10वीं और 12वीं के लिए बुकलेट तैयार किया है, क्वेश्चन बैंक, जिसमें 5-5 सेट है सभी सब्जेक्ट्स का, जिसे जारी कर दिया गया है और अब ऑनलाइन भी ये उपलब्ध रहेगा। ये सभी बच्चों को एक वन स्टॉप सॉल्यूशन रहेगा जिससे वो अपने रिजल्ट को सुधार कर सकते हैं। इसके अलावा जहां जहां टीचर्स की कमी है उसको भी देखा जा रहा है। बीएड प्रशिक्षुओं का भी हम लोगों ने वर्कशॉप करके उनको विभिन्न विद्यालयों में 10वीं 12वीं में लगाया है, जिससे कि वहां हम लोग तेज गति से कार्य कर सकें। हर फ्राइडे को परख के तहत 1 घंटे का टेस्ट लिया जा रहा है और अभी जितने भी स्कूल्स हैं उसके जो बच्चे संभावित जो अच्छा कर रहे हैं उनका भी अलग से हम लोगों ने काउंसलिंग सेशन लिया और जो बच्चों में थोड़ा सा पीछे पाए गए थे उनका भी हम लोगों ने काउंसलिंग सेशन लिया है। इस बार हमारे जिले में प्री बोर्ड एग्जामिनेशन भी कराया जाएगा और सभी बच्चों से भी हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि 100% अटेंडेंस भी रखें, साथ ही साथ अच्छा परफॉर्मेंस करें। ये मॉडल पेपर का डिस्कशन के लिए भी हम लोग यूट्यूब पे भी हम लोग परख चैनल बनाकर सिमिलर जो जैक पैटर्न है उसके आधारित हम लोग इसका पूरा डिस्कशन करेंगे। सभी तरह के डिफरेंट जो हमारे ग्रुप्स हैं, जैसे पंचायत स्तर पे जनप्रतिनिधि, उनके साथ कार्यशाला की गई है। मत्स्य पालक जो हमारे ग्रुप है उनकी 1 दिवसीय कार्यशाला कराई गई है। जन वितरण प्रणाली की 1 दिवसीय कार्यशाला दिसंबर में की गई। जिला परिषद और पंचायत समिति के सदस्यों के साथ वार्तालाप हुई, एक कार्यशाला हुई कि किस तरह से कार्य करना है। प्रगतिशील किसानों के साथ, बीएड प्रशिक्षुओं के साथ सड़क सुरक्षा हेतु सभी विद्यालयों में नियमित पर डे 2 कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। तो हम लोग चाह रहे हैं कि जो भी सरकार की योजनाएं हैं उसकी सीधी जानकारी हम लोग लोगों तक पहुंचा सकें और उनके जो ग्रीवियंसेज हैं उसको भी हम लोग डायरेक्टली सॉल्व कर सकें। मेरे पास आए थे कंप्लेंट्स, उसमें से 19 को अनुदान राशि 1 लाख रुपए जो दी जाती है उसका ऑलरेडी अप्रूव कर दिया है, वो उनके खाते में जा चुकी है। फसल नष्ट के 31 में से जो आपदा के और जो फसल नष्ट और जो भी आपदा प्राकृतिक आपदा होते हैं 31 के 31 रिकॉर्ड को कंप्लीट कर दिया गया है। इसके अलावा 5-6 रिकॉर्ड बचे हैं जिसकी अनुदान राशि का भुगतान हम लोगों ने कर दिया है। जहां राशि कम है वहां हम लोगों ने डिमांड भी किया है गवर्नमेंट से। और हिट एंड रन केसेस में जो 2 लाख रुपए का कंपनसेशन मिलता है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से, उसमें से 19 में से 8 रिकॉर्ड्स को कंप्लीट कर दिया गया है और शेष पर कार्रवाई की जा रही है। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि सभी रिकॉर्ड को कंप्लीट करने के लिए हमारे कर्मी गांव-गांव में जाके उन रिकॉर्ड्स का कंप्लीशन करा रहे हैं, चाहे वो डेथ सर्टिफिकेट हो, चाहे कोई अन्य सर्टिफिकेट उनका छूटा हुआ। तो स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो एक बहुत ही बड़ा महोत्सव स्वास्थ्य फूल दिवस 4 जनवरी को हमारे जिले में मनाया जाएगा। इसमें स्वास्थ्य विभाग की लगभग 35 फ्लैगशिप स्कीम्स के स्टॉल्स तो लगेंगे ही, साथ साथ बच्चों के द्वारा भी विज्ञान प्रदर्शनी के माध्यम से स्वास्थ्य संबंधित अलग अलग मॉडल्स बनाए जाएंगे। इसका जो मुख्य आकर्षण होगा वो होगा सर्वाइकल कैंसर को लेकर स्क्रीनिंग किया जाएगा। इसके लिए जो मशीन उपकरण है उसको भी परचेज कर लिया गया है। ओल्ड सदर अस्पताल में इसको मनाया जाएगा और आंख का भी, मोतियाबिंद इत्यादि का भी जांच शिविर रहेगा। इसके अतिरिक्त ब्लड डोनेशन भी रहेगा और जो लोग अच्छा करते आए उनको हम लोग उसमें सम्मानित भी करेंगे, चाहे वो ब्लड डोनर है चाहे अन्य है। इसमें हम लोग लगभग 5000 से 6000 की भीड़ उम्मीद कर रहे हैं और आपके माध्यम से पूरे जिले वासियों में अगर किसी को भी सर्वाइकल कैंसर, आंख संबंधित या नेत्र संबंधित या किसी भी तरह की दिक्कत है तो वो हम लोगों से संपर्क कर सकते हैं और इसमें अपना नाम रजिस्टर करा सकते हैं। साहिया के माध्यम से इसमें रजिस्ट्रेशन चालू है। आरबीएस के राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत हम लोगों ने लगभग 35 स्कूल के 4947 बच्चों का जांच कराया है प्रारंभिक, जिसमें डेंटल, आई, स्किन, ईयर सभी का जांच होता है और उसमें से लगभग 350 बच्चों को सेकंड स्क्रीनिंग के लिए सदर भी बुलाया गया है।
50 बच्चों को कल ही सिविल सर्जन साहब के द्वारा हम लोगों ने डेंटल किट भी बांटी है। ये अभी +2 और जो हमारे हाई स्कूल्स हैं 10 एंड 10+2 के लिए चल रहा है। इसके साथ साथ इसको पूरे स्कूल्स में चलाया जाएगा। आरबीएसके की पूरी टीम हर एक स्कूल को ये भ्रमण करेगी। इसका मुख्य लक्ष्य है कि कोई भी बच्चा एग्जाम के टाइम पे बीमार ना पड़े और हमारे जिले के जो बच्चों का इनिशियल जो स्वास्थ्य होता है इसको हम लोग दुरुस्त कर सकें। सभी प्रखंडों में 3 दिवसीय यानी 17, 18 और 19 तारीख को 18, 19 और 20 तारीख को यूडीआईडी कैंप लगाया गया था दिव्यांग शिविर के लिए, और उसमें से 367 लोगों ऐसे आए जिनकी दिव्यांगता की जानकारी हुई और अब तक 100 लोगों को दिव्यांग प्रमाण पत्र भी मिल गया है। इसके अतिरिक्त कई लोगों को जो व्हील चेयर, हियरिंग एड इत्यादि है वो 4 जनवरी को हम लोग स्वास्थ्य दिवस पे, जिसका इस बार टैगलाइन भी है अच्छे स्वास्थ्य की ओर एक कदम हम लोग बढ़ाएंगे। बेहतर से अच्छा कार्य किया ये बताते हुए खुशी है। लगभग 67,000 का हम लोगों ने फाइन कलेक्ट किया और जो तंबाकू पदार्थ थे उसको भी डिस्ट्रॉय किया गया है। इसके अतिरिक्त सभी स्कूल और कॉलेजेस में कार्यशाला करके तंबाकू टोबैको की जो टीम है हमारी वो जागरूकता भी फैला रही है। इसमें हम लोग निरंतर कार्य करते रहेंगे जिससे कि हमारे जिले में तंबाकू, नशा इत्यादि का जो सिचुएशन है वो कम से कम रहे, इसको हम लोग कंट्रोल में रखें। आयुष के कैंप सभी अभी प्रखंड में आप देख रहे होंगे पंचायतों में लगाए जा रहे हैं। आयुष के डॉक्टर सभी जगह घूम के अब तक लगभग 500 से अधिक लोगों का आयुष में जांच हो चुका है और जनवरी के सेकेंड वीक में एक कैंप लगेगा हमारे कलेक्ट्रेट के और एसडीओ ऑफिस के और जितने भी हमारे ऑफिसेज हैं पुलिस लाइन में, जिसमें हम लोग सभी तरह के डॉक्टर्स को यहाँ इन्वाइट करके सभी कर्मियों का अपने जिले का जांच कराएंगे। 8 दिसंबर को आयोजित किए गए पल्स पोलियो अभियान में हम लोगों ने 100% अचीवमेंट हासिल किया और पूरे जो जिले चल रहे थे जिसमें पल्स पोलियो की अभियान चलाया जा रहा था उसमें हम लोग हाईएस्ट पे रहे। पंचायती राज दिवस 24 दिसंबर 2024 को पेशा दिवस मनाया गया था। हमारे सभी पंचायतों में 113 ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभा भी की गई और अभी सभी पंचायतों में जो पंचायत सुदृढ़ीकरण का फंड आ रहा है उसको हम लोग आदर्श पंचायत सचिवालय बनाने के लिए अग्रसित हैं। अगले 2-3 महीने में आपको मॉडल पंचायत भवन दिखेंगे सभी जगह। जीपीडीपी चलाया जा रहा है तेज गति से। बायोमेट्रिक अटेंडेंस पे बहुत बल दिया जा रहा है और इस बार जो हम लोगों ने नई शुरुआत की है आपके साथ आपके लिए प्रशासन दिवस यानी असल प्रशासन दिवस ASAL, उसमें हम लोग हर एक मंगलवार को जिला प्रशासन से सभी वरीय पदाधिकारी उनके साथ टैग्ड पदाधिकारी एक-एक ग्राम और पंचायत में विजिट कर रहे हैं। ब्लॉक के नोडल्स जो हैं और सभी गांव पंचायत में जो सरकारी स्कीम्स है उसमें तेज गति लाने के लिए कार्य कर रहे हैं। इसी के तहत हम लोग भी 24 दिसंबर को बहुत सारे पीवीटीजी गांव में भी गए और वहां पर कंबल इत्यादि का भी वितरण हुआ। साथ ही साथ उनकी जो समस्याएं उनको भी समाधान करने के लिए तेज गति से की जा रही है। ये अभी जो सुशासन दिवस मनाया जा रहा था जिसमें हम लोग गांव की ओर बढ़ते कदम, उसमें से हम लोगों ने बहुत बेहतर कार्य किया और अभी जो जाति आवासीय अलग अलग प्रमाण पत्र होते हैं जो सभी अंचलों में लंबित होते हैं, मुझे बताते हुए खुशी है कि अभी जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, आज से 4 दिन पहले ये 6,000 था आंकड़ा लंबित, आज ये 2,000 से भी कम हो गया है और 31 दिसंबर तक हम लोग इसको 100 से भी कम पे लाने के लिए कार्यशील हैं। अतिक्रमण की अगर हम लोग बात करें तो हिरनपुर चौक में कई वर्षों से अतिक्रमण की सूचनाएं आ रही थी और कई शिकायतें थी, उसको भी हमारी टीम ने एसडीओ साहब की अध्यक्षता में तीव्र गति से हटाया है और उस पूरे चौक की और पूरे रोड की सौंदर्यीकरण की प्रक्रिया तेजी से जारी है। हम लोगों ने इसका टेंडर भी कर दिया है और बहुत जल्द इसमें आपको और परिवर्तन, नाला इत्यादि बनता हुआ, सुधार होता हुआ, चौक की भी स्ट्रक्चर को सुधार करता हुआ दिखाई देगा। नगर क्षेत्र में भी जो अतिक्रमण थे उसको मुक्त करके जो जाम की समस्या से अक्सर हम लोग गुजरते हैं उसमें भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और अगले 3 महीने में हम लोग टाउन एरिया को भी बहुत हद तक इम्प्रूव करने में सफल रहेंगे। अगर लंबित पंप थे उनका अधिष्ठापन कर दिया गया है, जरेडा को बुलाया गया, उनके जो वेंडर्स थे और उनके द्वारा इसको किया गया। पीएम किसान में जो सेल्फ डिक्लेरेशन था तो उसको हम लोगों ने बहुत सावधानी से करते हुए कोशिश की है कि सारे आवेदनों को हम लोग क्लोज करें और जिसमें से या तो सिलेक्ट हुए हैं और डुप्लीकेट आवेदन को रिजेक्ट किया गया है। अब लंबित हमारा जो 20,000 था वो घट के 1,000 से कम हो चुका है। चापाकल और जल मीनार मरम्मति एक बहुत इंपॉर्टेंट समस्या है। इसमें डीडीसी साहब की अध्यक्षता में हम लोगों ने जो कमेटी गठन की है उसने अपनी रिपोर्ट दी है कि 3 तरह के जोन में पूरे पाकुड़ को बांटा जाएगा, रेड जोन, येलो जोन और ग्रीन जोन। जो रेड जोन है उसमें पानी की समस्या यानी पानी बहुत नीचे जा चुका है जल स्तर, उसमें हम लोग मैक्सिमम डीप बोरिंग की कोशिश करेंगे। येलो जोन में उससे कम और जो ग्रीन जोन है उसमें 200-300 फीट। ये साइंटिफिक मेथड से हर एक प्रखंड को डिफरेंट टाइप्स की बोरिंग उपलब्ध कराई जाएगी, ये हम लोग की कोशिश है और हम लोग इसको डीएमएफटी, एंटाइड और अन्य फंड से, विधायक निधि और सांसद निधि से भी रिक्वेस्ट करके इसमें बहुत तेजी से कार्य कर रहे हैं।
सभी जगह के चापाकल की रिपेयरिंग कराई जा रही है। लगभग 2000 जो चापाकल खराब थे उसमें से 385 चापाकल और 45 जल मीनार की मरम्मती कर दी गई है। और हम लोग का कोशिश है कि गर्मी आने से पहले जनवरी तक सभी का हम लोग मरम्मती कर सकें। जो मरम्मती होने लायक नहीं है वहां पे सर्वे कराकर नए चापाकल या जल मीनार या डीप बोरिंग का अधिस्थापन किया जाएगा। सभी प्रखंड में और पंचायतों में आधार और बाल आधार के कैंप्स लगाए जा रहे हैं। सभी आंगनवाड़ी और सभी स्कूल्स में, स्कूल्स अभी बंद हो गए हैं, जैसे ही खुलेंगे फिर से सारे स्कूल्स में क्रमबद्ध आधार के कैंप्स लगाए जाएंगे। सीएसआर के माध्यम से अभी चूंकि राज्य सरकार से इस बार कंबल की प्राप्ति नहीं हुई है, लेकिन बढ़ते ठंड को देखते हुए सभी चौक चौराहों पे जो भी वैसे लोग मिल रहे हैं और आपके माध्यम से भी जानकारी मिल रही है उसको कंबल वितरण, और जैसे ही सरकार के द्वारा हमें प्राप्त हो जाएगा 1-2 दिन में, तो हम लोग सभी प्रखंडों में और पंचायतों में और जनप्रतिनिधियों के द्वारा भी इसको वितरण करवाएंगे। सभी चौक चौराहों पर अलाव की व्यवस्था की जा रही है। फॉगिंग सभी जगह पे मलेरिया इत्यादि के प्रकोप, यहाँ हमारा जिला मलेरिया कालाजार से ग्रसित रहता है, तो इससे थोड़ा सा हम लोग निदान करने के लिए फॉगिंग भी चला रहे हैं। नगर क्षेत्र में भी जहां जहां से शिकायतें आ रही है वहां हम लोग कर रहे हैं। भू अर्जन की कार्यों को बहुत तेज गति से करते हुए लगभग सभी भू अर्जन परियोजनाओं में कैंप लगाकर मुआवजा की प्रक्रिया को तेज किया गया है। जहां एलपीसी लंबित है वहां एलपीसी प्रक्रिया को डीएफओ साहब के कार्यालय से कोऑर्डिनेट करते हुए जितने भी हमारे प्रक्रियाधीन केसेस हैं उसको हम लोग त्वरित गति से निष्पादन कर रहे हैं। अगर न्यायालय की बात की जाए तो हम लोग डीओ कोर्ट हो, डीसीएलआर कोर्ट हो, एसी कोर्ट हो, सभी कोर्ट्स को एक्टिव कर दिया गया है। और 1 महीने में हम लोग 14वें पायदान से पूरे राज्य में चौथे पायदान पर केस के डिस्पोजल में आ चुके हैं। और अलग अलग दिन जो दिवस घोषित किए गए हैं उसमें हम लोग न्यायालय की कार्यों को कुशलता के साथ कर रहे हैं। माननीय उच्च न्यायालय से जो संबंधित हमारे मामले हैं, वैसे कई मामलों को हम लोगों ने एक पोर्टल डेवलप करके इजिली निकालने का, और किस विभाग से संबंधित है उसकी भी जानकारी आपके साथ साझा कर दी जाएगी। उससे एक बहुत बड़ा ये फायदा हुआ है कि किसी का भी अगर डेट आने वाला है तो हम लोग टाइम पे काउंटर एफिडेविट इत्यादि और अपना शो कॉज इत्यादि भरने में सही सफलतापूर्वक कर रहे हैं और काफी मामले घट रहे हैं तेजी से। पीजी पोर्टल जिसमें ग्रीवियंस की शिकायतें होती है, पीजी पोर्टल में 170 ग्रीवियंसेज आज से 2 हफ्ता पहले थे जो अभी घटकर सिर्फ 9 बचे हैं, उसको भी हम लोग कंप्लीट करा लेंगे। खनन सचिव, उत्पाद अधीक्षक, हमारे फूड सेफ्टी ऑफिसर सभी के द्वारा विभिन्न प्रतिष्ठानों पर औचक छापेमारी की जा रही है, जिससे कि पर्व त्योहार और हमारा जो जिला है उसके सभी पर्व त्योहार को देखते हुए और इन जनरल में हमारे जिले का जो किसी तरह की मिलावटी किसी भी चीज में हम लोगों को नहीं मिले और हम लोग का स्वास्थ्य अच्छा रहे सभी लोगों का। जो हमारे हाई मास्ट लाइट खराब थे जरेडा के द्वारा लगाए गए, उसमें से 45 लाइट जो लगाए गए थे 27 की मरम्मती ऑलरेडी कर ली गई है, बाकी प्रक्रियाधीन है। ईईएसएल के साथ भी जो नगर क्षेत्र में लाइट लगाए गए हैं उसको ठीक कराने की कवायद शुरू हो गई है, कई सारे ठीक भी हुए हैं और हम उनके साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं पूरा प्रशासन कि हम लोग उसको ठीक से कर सके। नव वर्ष के अवसर पर आप लोगों ने देखा भी होगा कि नगर क्षेत्र को सुसज्जित किया गया है और ये हम लोग अपने टाउन को और बेहतर करने के लिए इसी तरह के एक्शंस को लेते रहेंगे। होल्डिंग टैक्स जमा करने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है और इसमें काफी वृद्धि हुई है। लगभग अभी पहले जितना होल्डिंग टैक्स आ रहा था पर डे उसका दुगना होल्डिंग टैक्स आ रहा है। धान अधिप्राप्ति की बात करें तो 2 लाख क्विंटल हम लोगों का लक्ष्य है, जिसके विरुद्ध अभी तक लगभग हम लोग 15,000 क्विंटल आज के दिन के अंत तक हम लोग कर लेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यही है कि इस बार हम लोग का धान अच्छा हुआ है, तो हम लोग की कोशिश यही है कि हमारे जो किसान है उसमें निबंधन की भी नंबर्स बढ़े। तो हम लोग का टारगेट है कि इस बार 2000 और किसान को निबंधित करते हुए उनका भी धान अधिप्राप्ति करें। आंगनवाड़ी सेविकाओं को निरंतर रूप से प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है और डीडीसी साहब की अध्यक्षता में कई सारे लगभग 20-22 वादों का, उससे अतिरिक्त ही वादों का निष्पादन कर दिया गया है, जिसमें हम लोगों ने शेड्यूल भी निकाल दिया है। थोड़ा मॉडिफाई होकर उस शेड्यूल पे हम लोग वर्क करते हुए अगले 3 महीने में 100% सेविका और सहायिका का चयन कंप्लीट करा लेंगे। नगर निकाय के चुनाव के लिए जो हमें गाइडलाइंस है तो उसको देखते हुए ट्रिपल टेस्ट सर्वे जो है हम लोगों ने आज से चालू कर दिया है बीएलओ के माध्यम से, और जो भी कमिटीज बनने की प्रपत्र थे उनका कल ट्रेनिंग हो चुकी है। आज से जो हमारा ओबीसी का जो मैटर है उसको देखते हुए हम लोगों ने जो प्रपत्र बने वो देते हुए स्टार्ट करा दिया है सर्वे। तो निश्चित तौर पे हम लोग 1 वीक में सर्वे के रिजल्ट को देखते हुए फिर दावा आपत्ति के लिए भी प्रकाशन करेंगे। चौकीदार की भी जो दौड़ थी उसको कंप्लीट करते हुए दावा आपत्ति का प्रकाशन किया गया और उसको हम लोग वर्क करते हुए फाइनल रिजल्ट को भी प्रकाशित करेंगे। नीलाम पत्र के लिए आज एक ऐतिहासिक दिवस था। मैं नीलाम पत्र पदाधिकारी सारे जितने उनको बधाई देता हूँ, खासकर हमारे जो स्थापना उप समाहर्ता एलआरडीसी साहब हैं उनके कोऑर्डिनेशन में आज लगभग 200 केसेस को समाप्त करते हुए 27 लाख रुपए की वसूली की गई है, जो कि अपने में एक हिस्टोरिकल है और आगे भी ये कंटिन्यूड रहेगा ये ऑपरेशन।
बैंक्स के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए उनके फॉर्म्स को देखते हुए हम लोग इसको कंप्लीट करवा रहे हैं। कल हम लोग कार्यशाला जो कराने वाले हैं उसमें हम लोग जितने भी हमारे पीएम एफएमई, पीएम स्वनिधि, पीएम विश्वकर्मा के जितने लाभुक हैं उनके लिए एक दिवसीय कार्यशाला, जिससे कि किस प्रकार से बेहतर जो लोन्स उनको मिलते हैं या क्या व्यवहारिक समस्याएं होती हैं उसका समाधान कर सकें। इसके अलावा पहली बार जिले में आरसेटी से जो ट्रेनिंग पाए हुए हमारे लाभुक हैं उनका एलुमनाई मीट होने वाला है, जिससे कि जो लोग अच्छा कर रहे हैं आरसेटी ट्रेनिंग पाने के बाद वो दूसरों को इंस्पायर कर सकें और स्वरोजगार के और हम लोग अवसर ढूंढ सकें। विलेज एंटरप्रेन्योरशिप हमारा की फोकस में शुरू से, उसको हम लोग कंटिन्यू कराएंगे। टो मशीन इत्यादि भी हम लोगों को, व्हील चेयर्स के साथ साथ स्ट्रेचर्स, टो मशीन, फायर ब्रिगेड भी प्राप्त हुआ है। एम्बुलेंस भी हम लोग सीएसआर के माध्यम से कल से आपको एसपी साहब बताएंगे कि टो मशीन का हम लोग विधिवत यहाँ से फ्लैग ऑफ करते हुए सभी जगह पे जो अननेसेसरली पार्किंग की जाती है तो उसको हम लोग व्हील लॉक, टो मशीन इत्यादि के माध्यम से हम लोग उसको भी कंट्रोल करेंगे। हमारे सारे इंसिडेंट फ्री बीते हैं। लास्ट 3 महीने में कहीं से कोई भी घटनाएं प्राप्त नहीं हुई है। इलेक्शन इंसिडेंट फ्री रहा, बहुत अच्छा रहा। उसमें भी हम लोगों ने निर्वाचन आयोग को कई पैरामीटर्स पे अपना जिले का केस स्टडी लिख के भेजा है और बहुत सकारात्मक रिजल्ट की उम्मीद है हम लोगों को। लास्ट में मैं बस यही कहूंगा कि आप सबके सही पूरे राज्य में प्रथम स्थान पे है। जितनी पुरानी स्कीम थी उसको हम लोगों ने तेज गति से पूर्ण किया है ताकि हम लोग नई स्कीम्स को ले सकें और नई स्कीम्स पे काम कर सकें। जियो मनरेगा में भी हम लोग 100% के साथ राज्य में फर्स्ट हैं। जॉब कार्ड वेरिफिकेशन के साथ में हम लोग 99.95% से राज्य में तृतीय स्थान पे हैं। तो ओवरऑल जो हम लोग का मॉडल भी है कि प्रगतिशील पाकुड़ होना चाहिए, होलिस्टिक डेवलपमेंट, चाहे वो राजस्व में हो, चाहे वो विधि व्यवस्था में हो, चाहे वो विकास में हो, चाहे वो धान अधिप्राप्ति हो, एक कंप्लीट कोशिश की जा रही है और नेक्स्ट मंथ भी हम लोग इसमें और प्रयासरत रहेंगे। अगेन मैं आपसे रिपीट करूंगा, 4 जनवरी को हमारा हेल्थफुल दिवस है, जिसमें भारी मात्रा में लोग अपना अगर आते हैं और उनको किसी तरह की बीमारी है तो उसमें उनको काफी फायदा होगा। हम लोग उनको कोशिश करेंगे इलाज का भी, और मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता अनुदान योजना जो कल्याण विभाग के द्वारा चलाई जाती है उसमें भी उनको राशि मिल सकेगी। उसके बाद हम लोग सोहराय पर्व के अवसर पर भी एक नई वर्कशॉप, जिसमें हम लोग जितने भी परगनैत हैं और जितने भी हमारे प्रधान हैं उनके लिए भी एक वर्कशॉप, जो एक्ट्स हैं जितने भी हमारे बनाए गए, और साथ ही साथ जो हमारा की फोकस रहेगा जल संचय, और जो नेक्स्ट ईयर का फर्स्ट मंथ का टारगेट है उसमें जल संचय एवं स्वच्छता को लेकर हम लोग एक करेंगे, क्योंकि सोहराय पर्व इत्यादि भी आ रहा है जिसका मैसेज भी यही है। तो मैं पुनः आप सबको धन्यवाद देता हूँ और पूरी टीम को। शहरी जल आपूर्ति योजना की समीक्षा हम लोग इसी हफ्ते करने वाले हैं और हम लोग को पूरी उम्मीद है कि इसमें जो स्लोनेस आया है तो उसको हम लोग तेज गति से कार्य करते हुए नेक्स्ट 2-3 मंथ्स में इसको कम्प्लीटली कर सकें। तो इसमें हम लोग एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पीएचडी और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नगर परिषद के साथ समन्वय स्थापित करते हुए इसको तेजी लाने के लिए पूरा प्रयास करते हैं।